नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जहाँ हर कदम माँ की उपस्थिति का एहसास कराता है, जहाँ गुफा के अंधेरे में भी श्रद्धा की रोशनी चलती है। ये कहानी है माँ वैष्णो की गुफा यात्रा। भक्तों की मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी तभी बुलाती है जब उनका बुलावा होता है। कई लोग वर्षों इंतजार करते हैं तो कुछ अचानक निकल पड़ते हैं, जिससे माँ ने उन्हें स्वयं पुकारा हो। ऐसे ही पुकार पर कटरा पहुँचता है हर साल लाखों श्रद्धालु, परंतु माँ के दरबार तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं। ये यात्रा है विश्वास, श्रम और भक्ति की। कटरा से यात्रा की शुरुआत होती है। पहला पड़ाव बाणगंगा। कहते हैं जब माँ प्यास से व्याकुल हुई तो उन्हें धनुष से एक बाण चलाया और वही जलधारा फूट पड़ी। यही बना बाणगंगा, जहाँ भक्त अपने शरीर और आत्मा को पवित्र करते हैं। अगला स्थान आता है चरण पादुका। यहाँ माँ ने कुछ पल विश्राम किया था। आज भी यहाँ उनकी चरण छाप पत्थर पर देखी जाती है। भक्त यहाँ माँ के चरणों में शीश नवाते हैं और यात्रा के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस गुफा यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय स्थान है अर्धकुंवारी गुफा। यह गुफा माँ वैष्णो देवी की तपोभूमि रही है। कहते हैं यहाँ माँ ने 9 महीने तक साधना की, ठीक उसी तरह जैसे गर्भ में शिशु 9 महीने तक रहता है। गुफा का आकार भी गर्भ जैसा है। भक्त इसे गर्भजून गुफा कहते हैं। यहाँ से गुजरना बेहद कठिन है। तंग रास्ता, गुप्त अंधेरा, लेकिन मन में केवल एक आवाज़, जय माता दी। भक्त रेंगते हुए, सिर झुकाते हुए माँ की कृपा की अनुभूति करते हैं। अर्धकुंवारी से आगे की चढ़ाई तय करते पहुँचते हैं भव्य गुफा मंदिर, जिसे हम भवन कहते हैं। यहाँ माँ के 3 पिंडी रूप स्थित है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तीनों पिंडियाँ एक ही चट्टान में प्रकट हुई है और इनके ऊपर प्राकृतिक रूप से स्वर्ण मुकुट, नाग और पुष्पमाला दिखाई देते हैं। यह स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ शब्द भी साक्षात्कार बन जाते हैं। गुफा के अंदर हवा अलग है, ठंडी, शुद्ध और मन को छू लाने वाली। श्रद्धालु माँ के दर्शन करते हैं और जैसे ही माँ की आंखों में आंखें डालते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है। आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। कोई कहता है माँ मेरी बेटी की शादी हो गई, कोई कहता है माँ मेरी बीमारी चली गई, कोई बस मौन रहकर हाथ जोड़कर माँ की आंखों से संवाद करता है। यह गुफा नहीं, एक जीवित आस्था है। गुफा में एक जगह से पवित्र जल निकलता है, जिसे चरणामृत कहा जाता है। भक्त इस जल को अपने साथ ले जाते हैं, कुछ अपने घर ले जाते हैं तो कुछ बीमारी को पिलाते हैं। कहते हैं ये जल माँ का आशीर्वाद है। गुफा यात्रा के बाद भक्त एक और चढ़ाई पूरी करते हैं भैरव बाबा मंदिर तक की। यह माँ के दर्शन को पूर्णता देता है। यही वो स्थान है जहाँ भैरवनाथ का सिर गिरा था और माँ ने उसे मोक्ष दिया था। भक्त यहाँ जाकर कहते हैं हे बाबा, माँ के शरण में जाने से पहले तेरे चरणों में शीश नवाते हैं। लाखों लोगों ने माँ की गुफा यात्रा के दौरान चमत्कार देखे हैं। बिना थकी चढ़ाई पूरी हो जाना, गुफा में खोया हुआ रास्ता अपने आप मिल जाना, या फिर भीड़ में बिछड़ने परिजन माँ के भवन में एक दूसरे को मिल जाते हैं। ऐसे क्षणों में एक ही बात कही जाती है, ये माँ का चमत्कार है। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी की गुफा यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। ये अंधेरे से उजाले तक जाने का मार्ग है, जहाँ हर पल माँ का साथ होता है। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कोई अनसुलझा सवाल है, तो माँ की गुफा यात्रा पर निकलिए, क्योंकि गुफा के भीतर जवाब नहीं, माँ स्वयं मिलती है।